The solar eclipse. ऑल राइट, शुरू करते हैं। हाँ, टॉम थॉमस, ये किस लिए है? आज सोलर एक्लिप्स है। देखो, और मैं इसे देखने वाला हूँ। वाह, क्या बात है। और ये बॉक्स किस लिए है? सिमका, भूल गई क्या? सूरज को सीधे देखना खतरनाक होता है। हाँ, कितना अंधेरा है। सोलर इक्लिप्स शुरू होने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। हमें तुम्हारी मदद करके खुशी मिलेगी। बस एक बात समझी नहीं, क्या सनलाइट चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इससे पहले भी तो बहुत सारे इक्लिप्स हो चुके हैं। स्पेस में सब कुछ लगातार घूम रहा है। अर्थ सन के चारों ओर घूमती है और मून अर्थ के चारों ओर। कभी-कभी मून सन और अर्थ के बीच आ जाता है और सन को कवर कर लेता है। तब थोड़ी देर के लिए सन चमकता हुआ गोला नहीं दिखता, बल्कि एक ब्लैक बॉल की तरह दिखता है, बिल्कुल ऐसे। इस घटना को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन सोलर एक्लिप्स सिर्फ वही इंसान और फिक्सीज देख सकते हैं जो उस समय उसकी शैडो में हो। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं कोई अटक गया तो फिर हमेशा के लिए अंधेरा होगा। ऐसा कब हुआ है नोलिक? अभी हो रहा है। नोलिक, या तो हेल्प करो या हमें डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, ये देखो, ये है हमारी पृथ्वी और ये है चांद और टॉर्च हमारा सूरज। देखा, मून की शैडो अर्थ पर गिरती है। और अब देखना, जैसे ही चांद हटता है, सनलाइट वापस आ जाती है। अटक गया क्या? मैंने कहा था ना, सब खत्म होने वाला है। सनलाइट का एंड। बस किसी को ये ग्लो और सेफ्टी के साथ रखना चाहिए। एक सिंपल बॉक्स से भी एक स्पेशल डिवाइस बनाया जा सकता है, जिसे बहुत पहले के लोगों ने इन्वेंट किया था। इसे कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहते हैं। ये इन्वेंशन साइंटिस्टों के साथ साथ कलाकारों ने भी इस्तेमाल किया और यही था पहली फोटो का कैमरा बेस। अपना खुद का कैमरा ऑब्स्क्यूरा बनाना आसान है। बॉक्स की एक साइड पर छोटा सा चौकोर होल करो, उसे एल्यूमिनियम फाइल से ढको और बीच में एक छोटा सा होल करो। सामने की साइड पर एक व्हाइट पेपर लगाओ। सनलाइट उस होल से होकर निकलेगी और स्क्रीन पर सूरज की उल्टी पिक्चर दिखाई देगी। उसे देखने के लिए आप आराम से ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऊपर से सनलाइट अंदर ना जाए। है ना ब्यूटीफुल? और कैंची को वापस अपनी जगह पर रख दें। तुम समझते क्यों नहीं हो कि अंधेरे में रहना डरावना है और वहाँ रुकना पॉसिबल नहीं है। डरपोक मत बनो, तुम तो अंधेरे में चमकते हो। लेकिन टॉम थॉमस का क्या? उसे ऐसे चलना होगा। तुम उसके रास्ते में लाइटिंग कर दोगे। और अगर मेरी बैटरी खत्म हो गई तो? मैं अपनी टॉर्च यूज करूंगा। टॉर्च की बैटरी खत्म हुई तो? रिलैक्स, मैं और ले आऊंगा। अंधेरे में नहीं, हमें अभी तैयारी करनी होगी। सूरज दिख रहा है क्या? हाँ। 1 मिनट बचा है, तुम रेडी हो? 1 मिनट क्या? रुको, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मुझे थोड़ा और चार्ज होना है। नहीं, मुझे वो बैटरीज लेनी होंगी। 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड। मैं क्या करूँ? 6, मैं क्या करूँ? 5, 4, 3, 2। आसिया! चलो देखते हैं। वाओ, हाँ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नोलिक, बाहर आओ, वरना मिस कर दोगे। कमाल का नजारा है। क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार है। देखो, देखो, सन फिर से निकल आया। मुझे दिखाओ, ये सच में अटका नहीं? मतलब पूरा एक्लिप्स हो गया? बहुत ब्यूटीफुल था। आहा, लेकिन मैंने तो पूरा मिस कर दिया। कोई बात नहीं, अगली बार देख लेना। बस तब कोई ड्रामा मत करना।
तुम वो बॉक्स फेंकने तो नहीं वाले ना? नहीं, मैं संभाल के रखूंगा। ये किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा। जैसे बैटरीज रखने के लिए। क्या पता कल ही रोशनी चली जाए और नौलिक तैयार ना हो। The telescope. ओह बगी, ये तो डरावना था। क्या नौलिक तुम्हारे साथ है? उसने कहा था वो हमारी मदद करने वाला है। कितना खूबसूरत है। वाओ, उन सब स्टार्स को देखो। ये टेलीस्कोप तो बिल्कुल जादू की तरह है। अमेजिंग। सबसे इजी टेलीस्कोप 2 लेंस से बना होता है। ये लाइट को इकट्ठा करता है और मोड़ता है। टेलीस्कोप से हम दूर के चांद को देखते हैं और उसके गड्ढे, पहाड़ और दरारें ऐसी दिखती हैं जैसे बहुत पास हों। टेलीस्कोप हमें स्टार्स और धूमकेतुओं को देखने, प्लैनेट के रंग और शेप पहचानने और उनके चांद ढूंढने में मदद करता है। लेकिन सूरज को टेलीस्कोप से देखना सिर्फ तभी मुमकिन है जब उसमें एक स्पेशल फिल्टर लगा हो, वरना आंखें खराब हो सकती हैं। और सबसे मजेदार बात है कि ये घूमता है। हाँ, सच में। तो क्या हम चले? क्या हम नोलिक का इंतजार नहीं करेंगे? वो हमें पकड़ लेगा। मैं उसके लिए एक नोट छोड़ रही हूँ। नोलिक, हम कंप्यूटर में हैं। हे, मैं आ गया। हेलो, सब लोग कहाँ हैं? एक मॉन्स्टर! सिमका, कोई मेरी हेल्प करो! मॉन्स्टर ने सिमका को खा लिया टेलीस्कोप में। क्या खा लिया? वो तो अभी यहीं पर थी। उसका सिर्फ फिक्सी टैब बच गया है। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, बहुत बड़ा, दांतों वाला, और उसका मुंह भी बड़ा है। अरे बाप रे! और इसके सिर पर सिंग भी है। तो सब कुछ है। मॉन्स्टर! मुझे बताओ तो क्या हो रहा है? इतनी चिल्लाहट क्यों? तुम खाई नहीं गई। खाई नहीं? क्या मतलब? उस मॉन्स्टर से जो तुम्हारे पीछे था। मॉन्स्टर ने फायर पर हमला कर दिया। बस एक गलत टर्न ले लिया। फायर? क्या उसने तुम्हें खाने की कोशिश की? कौन? मॉन्स्टर, बहुत बड़ा और बड़ी दांतों वाला। हाँ, और उसके सिर पर सिंग भी और है। उसका बड़ा सा पेट भी था। ओह हाँ, मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो कौन है। वो फिक्सी का शिकारी है। फिक्सी का शिकारी? लेकिन फिक्सी के शिकारी तो होते ही नहीं। सच में? हो सकता है वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया हो। ये है हमारा सूरज और अर्थ इसके चारों ओर घूमने वाला एक अकेला ग्रह नहीं है। लेकिन टेलीस्कोप बनाने से पहले लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। टेलीस्कोप ने एस्ट्रोनॉमर्स को दिखाया कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। सूरज के सबसे पास का ग्रह है मरक्यूरी, फिर वीनस, फिर हमारी अर्थ और फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सबसे दूर के ग्रह हैं। अभी तक ये पता चला है कि जीवन सिर्फ अर्थ पर ही है। दूसरे प्लेनेट पर तो अब तक कोई बैक्टीरिया भी नहीं मिला। इंसान तो छोड़ दीजिए, इंसानों का तो नामो निशान भी नहीं है। लेकिन हमें यकीन करना अच्छा लगता है कि कहीं आउटर स्पेस में कोई टेलीस्कोप से हमें देख रहा हो और हमारे जैसे नए आउटर स्पेस दोस्तों को ढूंढने का सपना देख रहा हो। यही था वो। बाहर आओ फिक्सी के शिकारी, हमें कुछ चारा डालना पड़ेगा। चारा कहाँ से लाओगे? वो मैं हूँ। नोलिक वो तुम्हें पहले से जानता है। डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं लगने देंगे। बिल्कुल नहीं। फिक्सी के शिकारी, अभी बाहर आओ। मैं नहीं डरता, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तो मुझे बचाओ! फायर, इसे पकड़ो! पकड़ लिया। ये तो बगी है, तुमने इसे पकड़ लिया। तो फिक्सी का शिकारी कहाँ है? क्या तुमने मॉन्स्टर देखा था? उन जबड़ों को तो देखो, बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे।
नोलिक, तुमने फिक्सी के शिकारी को कहाँ देखा था? ऊपर मैंने टेलीस्कोप से देखा था। बगी, क्या तुम जरा उस कोने में जा सकते हो? हाँ, और अब जम्हाई लो। हाँ, ये देखो। फिक्सी का शिकारी। अरे बगी, तुम्हें क्या लगता है? The virus. टॉम थॉमस, टर्न पर उससे आगे निकलो। गुड जॉब, लगभग पहुंच गए हो। अब और तेज करो। हाँ, ये लो जॉनी, तुम हार गए। क्या तुम फिर से रेस करोगे? हम नहीं कर सकते, हमने अभी अभी तो लास्ट लेवल पूरा किया। अभी तो स्टार्टिंग ही की थी। 1 मिनट रुको, देखता हूँ यहाँ क्या लिखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है एक स्मार्टफोन और रेस करने के नए लेवल्स का कलेक्शन। ऑल राइट। क्लास, इसे क्लिक करो। ऐसे किसी भी बटन पर क्लिक करना सही नहीं है। पर इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। ओह, अरे ये क्या हो गया? किसी ने नंबर्स से छेड़छाड़ कर दी। ये देखो, मैंने पहले ही कहा था ना। क्या तुम्हें लगता है जॉनी ने किया होगा? जॉनी, ऑफ कोर्स। जब वो हार गया तो उसने इनविजिबिलिटी वाली टोपी पहन ली होगी। फिर वो छुपकर कमरे में घुसा होगा और कंप्यूटर से सब कुछ डिलीट कर दिया होगा। बस करो, ये तुम क्या कह रहे हो? इनविजिबिलिटी वाली टोपी? इसका जॉनी से कोई लेना देना नहीं है। लगता है कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो फिर हमें टॉम थॉमस की मॉम को बुलाना होगा। पर क्यों? अरे पर क्यों नहीं? वो डॉक्टर है, वो फटाफट इस वायरस को हटा देंगी। ये काम नहीं करेगा, कुछ भी मत बोलो। कंप्यूटर का वायरस ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं होता। डॉक्टर यहाँ हेल्प नहीं कर पाएंगी, स्पेशली तुम्हारी मॉम जैसी डेंटिस्ट। तो कौन कर सकता है? इसके लिए जरूरी है खास सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस एक डेंजरस प्रोग्राम होता है। ये न सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकता है या चुरा सकता है, बल्कि पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सबसे डेंजर बात ये है कि ये बहुत स्पीड से फैलता है और नेटवर्क पर बाकी कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बिल्कुल इंसानी बीमारी की तरह। इन्हें सर्च और रोकने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम की जरूरत होती है। एंटीवायरस नए वायरस से भी कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। और हाँ टॉम थॉमस, तुम्हारी डैड का कंप्यूटर एंटीवायरस यूज करता है। और मेरे में नहीं है? नहीं, तुम किसी को अपने कंप्यूटर के पास आने ही नहीं देते। तुम्हें कभी टाइम ही नहीं मिलता। डैड, बाद में करते हैं, ओके? मुझे बस एक और राउंड खेलना है, बस 1 मिनट लगेगा मुझे। ओह, उधर देखो, ये वायरस तो सब कुछ डिलीट करने लगा है। इसका मतलब ये कंप्यूटर खराब हो जाएगा और ये कमरा भी और हम सब भी। रुको रुको, डरना बंद करो। हमें अभी कंप्यूटर को बचाना होगा। टॉम थॉमस, तुम्हारे डैड के पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का बॉक्स है, उसे लेकर आओ। गेम्स, म्यूजिक, कार्टून्स, इंटरनेट पर इतनी दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन जैसे इस दुनिया में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी रूल्स होते हैं। सबसे पहले तुम्हें सिर्फ उन्हीं वेबसाइटों पर जाना चाहिए जिन्हें तुम जानते हो। कभी कभी एक सुंदर तस्वीर के पीछे वायरस छुपा होता है और इंटरनेट पर ढेरों फ्रॉड्स होते हैं। इसीलिए तुम्हें कभी भी अननोन व्यक्ति को अपना एड्रेस नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अननोन लिंक से कोई भी फ्री गेम डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और अगर किसी से तुम्हें कोई मैसेज या लेटर आए तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। हमेशा उन्हीं से बात करनी चाहिए जिन्हें तुम जानते हो और पूरा दिन इंटरनेट पर मत बैठे रहो। बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलना आज भी सबसे अच्छा है। हो गया, वायरस डिलीट हो गया। वेल डन। चलो देखते हैं सब काम कर रहा है या नहीं। दिनेश, टिडीश। टिडीश! अब हमें सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना होगा। पर क्यों?
कोई जरूरत नहीं है। जरूरी है। ये प्रोग्राम सिर्फ किसी बड़े इंसान द्वारा इंस्टॉल किया जाना चाहिए, वरना तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि तुमने फिक्सीज की मदद ली है। इसके लिए सॉरी। हो गया। और डैड आ गए। डैड, क्या आप इसे मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे प्लीज? तुम्हें अभी चाहिए क्या? थोड़ी देर बाद कर दूं तो? नहीं, हम और देर नहीं कर सकते। लो जी, हो गया। अब तुम्हारा कंप्यूटर सेफ है। सडनली इतने रेस्पॉन्सिबल कैसे हो गए हो तुम? ओह डैड, आपको तो पता ही होगा इंटरनेट पर कितने वायरसेस घूम रहे हैं। तुम सही कह रहे हो। The motion sensor. इस वाले हिस्से को नए वाले से बदलना होगा। एक आइडिया है, क्यों ना वेयर हाउस जाकर वो हिस्सा ले आए। और आपके पास वहाँ जाने का समय नहीं है। और ऐसे आप अपना काम भी जारी रख सकते हैं। फिर तो ठीक है, भूल मत जाना उस पार्ट के कोड को। A8375 मैं पक्का याद रखूंगा। एलिसा हमेशा गलत वक्त पर क्यों आती है? क्या हमें उनके जाने तक रुकना होगा? लेकिन क्यों? हम उनके पीछे से निकल जाएंगे। डिजिट, तुम्हें वो पार्ट मिला? मिल गया। सब तैयार है? हाँ, हम तैयार हैं। चलो करते हैं। प्रोफेसर यूजीनियस, आप यही हैं। क्या आपको पता है ये दरवाजा क्यों खुल गया? और फिर खुद ही बंद हो गया? बिल्कुल मैं जानता हूँ एलिसिया, क्योंकि मैंने इसे कन्वर्ट किया है ऑटोमेटिक में। तुमने देखा क्या? मैंने एक मोशन सेंसर लगाया है। मोशन सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक आँख की तरह होता है जो अपने सामने की हर मूवमेंट को देखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मॉल या एयरपोर्ट के दरवाजे खुद कैसे खुलते हैं? वो मोशन सेंसर की मदद से खुलते हैं। जब दरवाजे के पास कोई भी इंसान आता है तो सेंसर इलेक्ट्रिक मोटर को सिग्नल भेजता है। इलेक्ट्रिक मोटर दरवाजा खोलती है और जब आप अंदर आ जाते हैं तो वो अपने आप बंद हो जाती है। ये आदमी तो जीनियस है, बस थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। अब ये दरवाजा ऑटोमेटिक है, तो फिर हमारे लिए ये दरवाजा क्यों नहीं खुला? क्योंकि हम इस सेंसर के लिए बहुत छोटे हैं। लेकिन जो पार्ट हम लाए हैं वो बड़ा है, सेंसर उसे जरूर देख लेगा। तो हम अंदर कैसे जाए? हम उसे धोखा दे सकते हैं, दीवार से चिपक के चलकर। इसे दीवार से जितना हो सके उतना पास रखना है। ये दरवाजा तो कुछ ज्यादा ही ऑटोमेटिक है और ये पार्ट्स फिर से यहाँ है। क्या मैंने इन्हें वापस नहीं रखा? ओह, सेंसर ने हमें देख ही लिया। अब जो हमें करना है वो ये है, उसे तोड़ देते हैं। तोड़ने की क्या जरूरत है? हमें बस उसे डीएक्टिवेट करना होगा। सेंसर का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए कई तरह की स्थितियों में किया जाता है, जैसे मोशन सेंसर। ये तब पता लगाते हैं जब कोई चल रहा होता है। इसे दरवाजा अपने आप खुल जाता है और लाइट जल जाती है। कुछ कारों में बारिश सेंसर भी लगे होते हैं। जैसे ही बारिश या बर्फ गिरनी शुरू होती है, ये सेंसर विंडशील्ड वाइपर खुद ब खुद खुल जाते हैं और शीशे को अच्छे से साफ रखते हैं। ऐसे भी सेंसर होते हैं जो रोशनी की मात्रा पर काम करते हैं। शाम होते ही जब अंधेरा फैलने लगता है तो ये लाइट सेंसर सड़कों की लाइटें जला देते हैं और जब सुबह फिर से उजाला होता है तो वही सेंसर लाइटें बंद कर देते हैं। स्मोक डिटेक्टर सेंसर हवा में धुएं की मौजूदगी को पहचानते हैं और अगर कहीं आग लग जाए तो सेंसर अलार्म बजा सकते हैं या फिर आग बुझाने वाली ऑटोमेटिक मशीन को भी चालू कर सकते हैं। मैंने बंद किया, अब काम बन जाएगा। बढ़िया काम। अब चलो। प्रोफेसर यूजीनियस, मिशन पूरा हुआ। वेल डन फिक्सिस। असल में ये वो नहीं है।
इस पार्ट का नाम है A7583। दरअसल मुझे चाहिए था A8375। डिजिट, तुमने कहा था तुम्हें कोड याद है। याद तो था, लेकिन पता नहीं कैसे भूल गया। डिजिट, यकीन नहीं हो रहा तुम भूल गए। कोई बात नहीं, हमें एक और बार जाना पड़ेगा। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं खुद ही लेके आता हूँ। मैं प्रोफेसर को बताना भूल गया कि हमने सेंसर बंद कर दिया है और वो दरवाजा अपने आप खुलने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि वो खुलेगा ही नहीं। प्रोफेसर रुकिए!